हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक दरबार। स्वागत है आपका और एक नए स्टॉक दरबार के स्ट्रैटेजी वीडियो में। आज हम सीखेंगे स्टॉक दरबार की और एक नई स्ट्रैटेजी जिसका नाम है या बिग प्लेयर फुटप्रिंट स्ट्रैटेजी। ये वीडियो दो पार्ट में आएगा। पहले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिग प्लेयर फुटप्रिंट्स होते क्या है, और सेकंड वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिग प्लेयर फुटप्रिंट्स हमें मार्क कैसे करने हैं, उसके लेवल्स, और उसी के साथ साथ हम उसे किस तरह से ट्रेड करेंगे ये भी हम लोग जानेंगे। तो आने वाले दो वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को केयरफुली देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। जितना हो सके मैं मेरे तरफ से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग जाएंगे पहले व्हाइट बोर्ड पे। तो सर ने जैसे समझाया था उसी एग्जाम्पल का मैं यहाँ पे सहारा लूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज कोई एक स्टॉक है जो ओपन हुआ है 100 रुपीज पे, और 100 रुपीज से लेके उसने नॉन स्टॉप अगर सपोज 120 तक की रैली दी है और एक दो दिन में, तो इसका मतलब है कि स्टॉक ने लगभग 20% की रैली दी है एक छोटे से टाइम पीरियड में। और आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, हजारों वीडियोस में हजारों बार सब लोगों ने आपको बताया होगा कि स्टॉक मार्केट को या किसी भी स्टॉक को हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स मूव नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट को मूव करने वाले फॉर एग्जांपल FIIs है, DIIs है, जो कि बड़े प्लेयर्स है, वही किसी स्टॉक को या मार्केट को पूरी के तरीके से मूव कर सकते हैं। तो उनके ही फुटप्रिंट्स पे हमें चलना है और उनके ही फुटप्रिंट्स हमें ढूंढने हैं कि किस प्रकार से वो कहाँ पे ट्रेड करते हैं, वो लेवल कौन से है, आइडेंटिफाई करने हैं हमें। और अगर आपको इस एग्जांपल से एक बात पता चली होगी, अगर एक स्टॉक 100 रुपीज से 120 रुपीज अगर जा रहा है एक दो दिन में, तो ये हमारे जैसे किसी रिटेलर्स का काम नहीं है। यहाँ पे कोई ना कोई डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ा प्लेयर है जो इस स्टॉक को मूव कर रहा है, ये तो डेफिनेटली है। तो सपोज आगे जाके और कुछ दिनों में स्टॉक अगर ऐसे नीचे आना चालू के और सपोज 110 से लेके 105 रुपए तक ये स्टॉक सपोज आया, तो इस बड़े प्लेयर के पोजीशन का क्या होगा? ऑब्वियसली ये बड़ा प्लेयर जैसे ही स्टॉक उसके लेवल के पास आएगा तो या उसके लेवल के नीचे जाना चालू करेगा, तो इस बड़े प्लेयर का नुकसान होना चालू हो जाएगा। तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि अपने बाइंग एवरेज को स्टॉक ब्रीच करे और वो खुद नुकसान में चला जाए। इसलिए हमेशा ये ट्राई करेगा कि ये जो उसकी बाइंग एवरेज लेवल थी या जो भी जहां पे भी उसने बाय किया था उस लेवल को डिफेंड करना चालू करेगा, और यहाँ से वापिस से एक बाउंस बैक स्टॉक में हमेशा देखा जाता है। मगर सेकंड टाइम जब भी ये बाउंस आएगा तभी सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा जो प्लेयर है वो पहले नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो मूव है अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपको शायद उस दो दिन में आपको पता नहीं चलेगी, मगर जब अगर आप चार्ट स्टडी करते हो तो आपको शायद कभी चार्ट स्टडी करते समय आपको ऐसा चार्ट दिखेगा, तब आप सोचते हो कि दो दिन में अच्छा खासा 20% का रैली मिला इस स्टॉक में, मैंने मिस कर दिया, मुझे पता नहीं चला। तब आप ये सोचते हो कि शायद मुझे ये पता होता तो मैं शायद इस स्टॉक में ट्रेड करके कुछ ना कुछ पैसा कमा लेता। और बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेटेजीज फॉलो करने वाले ट्रेडर्स होते हैं जो पुल बैक ट्रेडिंग पे बाय करते हैं, मतलब हर एक आने वाले पुल बैक पे बाय करते हैं। जो ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है उस पे भी ट्रेड करते हैं लोग। तो ये सारी चीजें जैसे हमारे जैसे जो फर्स्ट टाइम रैली है जिन्होंने मिस की है वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं, जो पुल बैक पे बाय करते हैं वो सारे ट्रेडर्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन लोगों का बाइंग प्रेशर, इस बड़े प्लेयर का बाइंग प्रेशर, इसकी इन सारे कारणों की वजह से यहाँ पे हमेशा एक बाउंस
वैसा ही शार्प बाउंस देखा गया है प्राइस में। यही है स्ट्रेटेजी है, बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स यहीं पे दिखाई देते हैं। अगर ये लेवल डिफेंड हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई बिग प्लेयर है जो इसे इस लेवल को डिफेंड कर रहा है, और ये हर बार ऐसा बाउंस करता ही है मार्केट में। तो चलिए इसी एग्जाम्पल को आपको मैं रियल चार्ट पे दिखाता हूँ, वहां पे ये चीजें कैसे दिखती है, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि उस लेवल्स को हम लोग किस तरह से मार्क कर सकते हैं। तो चार्ट पे चलते हैं गाइस। तो अब हम लोग आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू पे, और ट्रेडिंग व्यू पे आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग वो लेवल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। मगर आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप यहाँ पे नए हो हमारे चैनल पे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इसी वीडियो के साथ हम लोग 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, ताकि मुझे पता चले आपको स्ट्रैटेजी पसंद आ रही है। अगर 1000 लाइक्स नहीं आते तो शायद सेकंड पार्ट बनाने की नौबत ही ना आए, क्योंकि शायद आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा। और एक चीज, कई बार YouTube के नोटिफिकेशंस टाइम पे नहीं मिलते हैं, तो अगर इन फ्यूचर आने वाली बहुत सारी पेड स्ट्रैटेजीज है जो आपको मिलने वाले हैं हमारे चैनल पे, उनका नोटिफिकेशन मिस करना नहीं चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला स्टॉक जहाँ पे ऐसी कुछ एक्टिविटी हो रही है क्या, देखते हैं। तो LNT का चार्ट है। तो बेसिकली सर ने जो एक्सप्लेन किया था, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी दिखाया, तो इन सिंपल वर्ड्स इसे इस तरह से जानो कि जिसी भी जगह से एक शार्प रैली आई है या जिसी भी जगह से एक शार्प डाउनफॉल हुआ है, ऐसे चीजों को हमें पकड़ना है और ऐसे एरियाज को पकड़ना है जहां से शार्प रैली आई है या शार्प फॉल हुआ है, और उसी लेवल्स को हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही जो लेवल्स है वहां पे जितना शार्प रैली होगा वही उतना बड़ा प्लेयर वही उस लेवल को ट्रेड करता होगा, ऐसा सर का कहना है। तो देखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि ये एक जो लेवल है आपको दिख रहा है, यहाँ से एक शार्प रैली आपको दिख रही है गाइस। इस तरह की रैली हमें यहाँ पे चाहिए। तो ये जो लेवल है इम्पोर्टेंट हो जाता है, और उसके बाद आप देख सकते हो इसी लेवल से मार्केट ने वापस से किस तरह से एक शार्प रैली दी है। इसी तरह के फॉल हमें चाहिए मार्केट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग अभी स्टॉप लॉस और टारगेट्स या किसी प्रकार की बाकी चीजें नहीं देख रहे, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करें कि ऐसे कौन से एरिया है जहाँ से शार्प रैली आई है और वहां से आगे कैसे रिएक्ट किया है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट जहाँ से ये रिएक्शन आया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी एक पॉइंट है जहाँ से शार्प रैली है, क्योंकि आप देखोगे, सॉरी मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना भूल गया कि इस स्ट्रैटेजी के लिए हम लोग यूज करेंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम, मतलब 60 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं गाइस। तो 60 मिनट पे हम लोगों को ये सब चीजें देखनी है। तो सॉरी गाइस, ये पहले बताना चाहिए था, मगर ठीक है, 60 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम लोग ये चीजें देख रहे हैं। तो जो आप ये देख रहे हो, ये जो फॉल आया है, तो आप देख रहे हो ये हर एक कैंडल 1 घंटे का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे चार्ट पे कर रही है। तो एक घंटा करके लगभग आप यहाँ पे 20-25 घंटे का प्राइस एक्शन आप देखोगे तो नीचे ही शार्पली मार्केट जा रहा है। तो इतना आसान किसी रिटेलर का ये काम नहीं है। तो इसकी वजह से ऐसे फॉल्स हमें ढूंढने हैं कि ऐसे एरियाज जहाँ पे मार्केट ऐसा शार्प रैली हुआ है। हालांकि इस
इस पॉइंट पे मार्केट ने रिएक्ट किया नहीं है जी, नहीं, मैं गलत था। आप देख सकते हो ये 2 पॉइंट है जहां से मैंने सर की स्ट्रैटेजी की आपको एक्सप्लेन किया। ये एक शार्प बाइंग था, यहाँ से एक रैली आई थी, उसके बाद इसका रिएक्शन यहाँ पे आया, यहाँ से मार्केट बाउंस किया और यहाँ तक गया। मगर उससे पहले हमें एक शार्प पॉइंट मिला था जहाँ से शार्प सेलिंग आई थी, और इस पॉइंट को आप भी देख सकते हो यहाँ से कितना अच्छे से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और यहाँ पे वहां पे वापस से मार्केट फॉल हुआ है। तो बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रैटेजी काम करती है गाइस। और दूसरे कई स्टॉक्स में हम लोग देखेंगे कि और कहाँ ऐसी चीजें बन रही है, और देखेंगे कि कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। क्योंकि गाइस ये स्ट्रैटेजी आपको थोड़ा सा पेशेंस वाली स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे आपको थोड़े से पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार इस तरह का लेवल आइडेंटिफाई करने के बाद आपको इस लेवल तक उस स्टॉक को आने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, काफी इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए ये स्ट्रैटेजी पेशेंस है, मगर इसमें बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है स्ट्रैटेजी में, और रैपिड मूवमेंट आता है ये इस स्ट्रैटेजी में। जो लेवल्स हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं इन फ्यूचर नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं आपको सिखाऊंगा, उन लेवल्स से मार्केट इतना अच्छा रिएक्ट करते हैं कि आप ऑप्शन बाइंग में भी बहुत ही अच्छा पैसा यहाँ पे बन सकता है गाइस। तो मगर उसके लिए हम लोगों को पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत सारा, और बहुत सारा प्रैक्टिस करके उन लेवल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो लेवल को आइडेंटिफाई अच्छे से करना आना पड़ेगा हमको, और थोड़ी सी मेहनत हमें भी लेनी पड़ेगी। अगर फ्री में हमें कुछ सीखना मिल रहा है तो इतना डिटेल तो सर के जैसे मैं समझा नहीं पाऊंगा, मगर आपको थोड़ी सी आपके एंड से मेहनत करनी पड़ेगी गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिवीज लैब का चार्ट है, ये एक शार्प लेवल आपको अगर दिख रहा होगा तो इन फ्यूचर ये काम आएगा, कब आएगा पता नहीं, मगर जब भी आएगा ये लेवल काम करेगा। मगर आपको यहाँ पे सेकेंडरी यहाँ पे अगर देख रहे हो तो मार्केट ने यहाँ पे एक पॉज लिया था, और पॉज लेने के बाद और एक शार्प सेलिंग यहाँ पे आई थी। तो ये भी पॉइंट एक वैलिड बनता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो अरे कितना गंदा ड्राइंग किया मैंने। तो इस लेवल को हम लोग ऐसा एक जोन बना के ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सर ने बोला है कि जोन ही काम करता है, कोई सिंगल लाइन काम नहीं करती। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना अच्छा वापिस से मार्केट ने रिएक्ट किया है। ये आपको अभी छोटा लग रहा है, मगर आप ये छोटा मूव है नहीं। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ऐसा करने के बाद आपको पता चलेगा। ये देखो कितना शार्प फॉल यहाँ पे दोनों बार मिला है गाइस। तो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे और एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, ये एक शार्प फॉल आया था यहाँ पे, उसके बाद देख सकते हो लेटेस्ट एग्जांपल है, यहाँ से जैसे ही मार्केट ने टच किया शार्प फॉल, वापिस से मार्केट गिरा है यहाँ पे। और एक इसी ट्रेंड के इसमें यहाँ पे और एक दो एग्जांपल से आप देखो, यहाँ पे एक शार्प फॉल यहाँ से आया था, इतना मार्केट गिरा, जो इतना मार्केट गिराना किसी हमारे जैसे बंदे की काम नहीं है, हमेशा मैं बोल रहा हूँ आपको। उसके बाद ये लेवल यहाँ तक आया, अगर देख सकते हो कितने अच्छे से मार्केट यहाँ से वापिस से गिरा है। अगर आप ये लेवल भी एक देख सकते हो तो ये लेवल भी एक ठीक ठाक लेवल है, क्योंकि यहाँ से इस स्टॉक ने लगभग 1013 से लेके रैली दिया था, 100 रुपीज का रैली दिया था एक ही दिन में, आप देख सकते हो। तो इस लेवल को भी एक माइनर लेवल हो सकता है, और देख सकते हो यहाँ से कितना अच्छा उसने रिएक्ट किया, और ऑलमोस्ट 200 रुपीज तक का रैली यहाँ से मिला है हमें।
तो इसी तरह हमें ये लेवल्स ढूंढने हैं, इन्हें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये आसान नहीं है इन लेवल्स को ढूंढना और उन्हें प्रैक्टिस करना। तो आपको थोड़ा सा पेशेंसली चीज़ें समझनी पड़ेंगी और उन्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और उस लेवल तक वो स्टॉक को आने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो शुभाशीष सर ने एक इन लेवल को ड्रॉ करने का और उन्हें ट्रेड करने का पर्टिकुलर पिन पॉइंट तरीका बताया हुआ है, वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को 1000 लाइक का टारगेट पूरा करवाने के लिए। तो आई होप आप लोग इस वीडियो पे 1000 लाइक्स करवा दोगे और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करोगे। तो मिलता हूँ आपको और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।